Bismillahirrahmanirrahim. How are you, class 6? I'm very happy that you people are giving me response and you are getting what I am teaching you. And you are taking guidance from me, and I am very happy to help you out. And beta, do you remember what was our topic we were doing previously? Yes, personal pronouns. Step by step, we are moving ahead, right? So first we have done first person pronouns, then we did second person pronouns, and now this is a turn of third person pronouns. Third person pronouns, we will discuss them in detail, and they are discussed in detail because they are divided according to genders, according to masculine, singular or as well as plural, right? Okay ji, what are the objectives today? After today's lesson you will be able to enhance your knowledge about third person pronouns, singular masculine as well as singular feminine and their different cases. So from the objectives we came to know that singular masculine is different from singular feminine, right? Okay ji, now move to the next. Third person pronouns. What do we mean by third person pronouns? In English grammar, third person pronouns refer to people or things other than the speaker or writer and the person or persons addressed. इसको बेटा लास्ट टाइम डू यू रिमेंबर दैट आई गेव यू एन एग्जाम्पल. इसको समझने के लिए मैंने आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दी थी बिल्कुल स्टार्ट में कि आप फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को समझने के लिए फर्ज करें, ठीक है, कि आई एम द स्पीकर, मैं बोल रही हूँ, आई एम फर्स्ट पर्सन, ठीक है. आप सुन रहे हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, ठीक है. सो यू आर सेकंड पर्सन प्रोनाउन. आप वहां पे मौजूद हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, सो यू आर सेकंड पर्सन प्रोनाउन. एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन वो लोग हैं जो वहां पे मौजूद नहीं हैं, ठीक है, और हम उनके बारे में अगर बात कर रहे हैं तो दे आर थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, ठीक है. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैंने एक कहानी लिखी, आई एम द राइटर, ठीक है. सो आई एम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. मैंने कहानी लिखी, पढ़ी किसने? आपने पढ़ी. अब उस कहानी को एक से ज्यादा लोग भी पढ़ सकते हैं, ठीक है. तो जो भी रीडर होगा वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा, ठीक है. और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस वो होंगे वो लोग जिन्होंने ना कहानी लिखी ना पढ़ी, वो अदर देन फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन है, ठीक है. आप इसको इस तरह भी डिस्कस करते हैं कि हम क्लास में खड़े हुए हैं, ठीक है, आप लोग मौजूद हैं क्लास में, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है. मैं आपको कोई बात बता रही हूँ, आपका एक दोस्त जो है या आपकी कोई फ्रेंड है वो नीचे ग्राउंड में, शी इज़ नॉट इन द क्लास. मैं आपको कोई बात बता रही हूँ, आप सुन रहे हैं, ठीक है. अचानक मुझे याद आता है कि अली इज़ नॉट हेयर, ठीक है. मैं आपसे पूछती हूँ कि बेटा वेयर इज़ अली, तो आप कहते हैं टीचर अली इज़ नॉट हेयर, अली इज़ इन द ग्राउंड, ही इज़ इन द ग्राउंड, ठीक है. तो जो ही है या अली है वो वहां पे मौजूद नहीं है, वो थर्ड पर्सन है. मैं पूछ रही हूँ, आई एम फर्स्ट पर्सन, आप मुझे आंसर कर रहे हो, यू आर सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में सवाल किया जा रहा है, जिसके बारे में बात की जा रही है, दैट इज थर्ड पर्सन, ठीक है. ये इसको सिर्फ समझाने के लिए वी गिव दिस एग्जाम्पल, ठीक है ना. अब आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आई एम फर्स्ट पर्सन, आप मेरी बात सुन रहे हैं, यू आर सेकंड पर्सन. और मैं बात करती हूँ फॉर एग्जाम्पल स्कूल की प्रिंसिपल के बारे में, आपसे, ठीक है. तो स्कूल की प्रिंसिपल ना ही बात कर रही है ना ही बात सुन रही है, ठीक है. सो शी इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन. एम आई क्लियर? या मैं आपसे आपके भाई के बारे में बात करती हूँ, आपका भाई ना सुन रहा है ना बोल रहा है, अदर देन दैट वो एक थर्ड पर्सन है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है. तो ये इसको समझने के लिए थर्ड पर्सन वो लोग होते हैं जो वहां पे मौजूद नहीं होते, वो गैर हाजिर होते हैं वहां पे, ठीक है. ओके, इन इजी वर्ड्स वी कैन से थर्ड पर्सन इज नॉट प्रेजेंट एट द सीन, ठीक है, कि वो मंजर पर मौजूद नहीं होते थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन प्रोनाउंस आर डिवाइडेड जेंडर वाइज. थर्ड पर्सन जेंडर वाइज भी डिवाइड होते हैं, और बेटा जी प्लूरल जो होता है, सिंगुलर प्लूरल भी इसका डिफरेंट होता है, ठीक है.
दे हैव सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल ही का वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? मैस्कुलाइन सिंगुलर के लिए यूज करते हैं. किसी लड़के के लिए जो वाहिद है, मेल है, उसके लिए भी यूज ही. और शी किसके लिए यूज करते हैं? किसी फीमेल के लिए यूज करते हैं, किसी खातून के लिए, किसी गर्ल के लिए, लेकिन वो वाहिद हो, वो अकेली हो, सिंगुलर हो, वी यूज शी. ठीक है. और इट का वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? इट का बेटा, इट को हम न्यूटर केस कहते हैं. न्यूटर का क्या मतलब है? कि इट हैज नो जेंडर, इसकी कोई जेंडर नहीं है. ये हम किसके लिए यूज करते हैं? इट का वर्ड एनिमल्स के लिए भी यूज हो सकता है, ये आपकी थिंग्स के लिए, चीजों के लिए भी यूज हो सकता है, किसी आइडिया, किसी प्लान के लिए भी यूज हो सकता है. ठीक है. तो दे का वर्ड जो है वो हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं. ठीक है. लेकिन ये सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है. सॉरी, ये मैस्कुलाइन एज वेल एज फेमिनाइन दोनों के लिए यूज होता है. ठीक है. दे का मतलब जमा है, प्लूरल है, लेकिन ये गर्ल्स एंड बॉयज दोनों जेंडर्स के लिए यूज होता है. ठीक है. ओके जी, लेट अस सी दिस चार्ट अगेन. ये हम चार्ट की तरफ मूव इसलिए करते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि हम कौन सा केस डिस्कस करें. थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल. ठीक है. क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन इसका ही. ठीक है. मेल का क्या मतलब है? मुजक्कर, मैस्कुलाइन. थर्ड पर्सन सिंगुलर, वाहिद. ठीक है. वाहिद मुजक्कर केस इसका क्या होगा? जो सब्जेक्ट बनता है दैट इज नॉमिनेटिव केस, ही. ठीक है. ही ईट्स मील, ही गोज टू स्कूल. तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट केस है. हिम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इसका क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट बनता है, या अक्यूजिटिव केस है हिम. ठीक है. इसका पोजेसिव एडजेक्टिव हिज है. दिस इज हिज बॉक, दिस इज हिज हाउस, दिस इज हिज बाइक. ठीक है. यहाँ पे हम हिज का वर्ड कॉमनली यूज करते हैं. दिस इज नॉट डिफिकल्ट. नाउ पोजेसिव प्रोनाउन भी इसका हिज है. ठीक है. सारा ट्रिक और इंटरेस्ट इसी बात में है कि इसका पोजेसिव एडजेक्टिव भी हिज है और इसका पोजेसिव प्रोनाउन भी हिज है. कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. हमें इसके इस्तेमाल से ही आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव है या पोजेसिव प्रोनाउन है. और ये हम बात पिछले लेसन्स में बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि जो पोजेसिव एडजेक्टिव होगा वो कैसे इस्तेमाल होगा और पोजेसिव प्रोनाउन होगा तो वो कैसे इस्तेमाल होगा. आपकी उसके लिए, प्रैक्टिस के लिए हम दोबारा आगे डिस्कस भी कर लेंगे इसको. ठीक है. अच्छा जी. थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल. फीमेल मतलब मोन्नस, वाहिद मोन्नस के लिए क्या यूज करते हैं? शी, वो एक लड़की. ठीक है. शी, वो एक लड़की. दिस इज अ नॉमिनेटिव केस दैट बिकम्स सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस. ठीक है. ऑब्जेक्ट इसका क्या है? हर. इसका ऑब्जेक्ट केस क्या है? हर. और इसका पोजेसिव एडजेक्टिव भी हर ही है, लेकिन दोनों का मतलब डिफरेंट है. डोंट कंफ्यूज देम. ठीक है. इनको कंफ्यूज नहीं करना आपस में. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वो होगा जो किसी भी प्रेपोजिशन और किसी भी ट्रांसिटिव वर्ब के बाद आएगा. और पोजेसिव एडजेक्टिव वो होगा जो पोजेशन शो करेगा, मलकियत जाहिर करेगा और किसी भी नाउन के से पहले आएगा. ठीक है. एंड पोजेसिव प्रोनाउन क्या है इसका? हर्स. मे बी दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू. आप में से कुछ बच्चों ने सुना हुआ होगा और कुछ के लिए ये नई बात होगी, लेकिन दैट इज़ वेरी स्मार्ट लैंग्वेज. व्हेन यू यूज इट दैट लुक्स वेरी गुड impression, राइट? Okay जी, we will try to learn it and we will try to practice it. Okay जी, move here. Third person pronoun singular masculine. ठीक है. थर्ड पर्सन प्रोनाउन गैर हाजिर प्रोनाउन जो कि सिंगुलर हो, वाहिद हो, मैस्कुलाइन यानी कि मुजक्कर हो. ठीक है. उसका नॉमिनेटिव केस है ही. ही बिकम्स द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस एंड इट कंट्रोल्स और गवर्न्स द वर्ब. ठीक है. ही क्या है? एज यूजुअल हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि ये सब्जेक्ट बनता है और ये किसी भी कंट्रोल करता है वर्ब को. ठीक है. इट डज सम एक्शन. सब्जेक्ट का काम ये है कि वो कोई काम करे, वो कोई एक्शन शो करे. द वर्ड ही शोज मैस्कुलाइन एज वेल एज सिंगुलर. ठीक है. ही का वर्ड जो है वो मैस्कुलाइन सिंगुलर के लिए यूज होता है. ठीक है. एग्जाम्पल्स: ही गोज टू द स्कूल, वो एक लड़का स्कूल जाता है. ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है. ही हैज़ डन हिज वर्क. ठीक है. यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ही है दैट इज नॉमिनेटिव केस. व्हाट आर द पोजेसिव केसेस हियर? हिज पोजेसिव एडजेक्टिव, हिज पोजेसिव प्रोनाउन, बोथ आर द सेम. ठीक है. हिज पोजेसिव एडजेक्टिव भी है, हिज पोजेसिव प्रोनाउन भी है, लेकिन दोनों का इस्तेमाल डिफरेंट है. दोनों का वही इस्तेमाल है जैसे कि माई और माइन का था. ठीक है. जैसे योर एंड योर्स का था.
तो आप लोगों ने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। पोजेसिव एडजेक्टिव, हिज बैग इज न्यू, जब ये पोजेसिव एडजेक्टिव होगा तो ये उस वर्ड से बिल्कुल पहले आएगा, उस नाउन से बिल्कुल पहले होगा जिसके लिए ये मलकियत जाहिर कर रहा होगा। जी, हिज बैग इज न्यू, ठीक है, उसका क्या नया है, बैग, ठीक है। ये बैग का जो वर्ड है नाउन, इसके लिए हमने हिज का वर्ड यूज किया, ठीक है। असलम इज हिज ब्रदर, क्या, ठीक है। अब जो हिज का वर्ड है वो क्या है, असलम क्या है, उसका क्या है, असलम उसका भाई है, तो भाई का वर्ड के लिए हमने हिज का वर्ड यूज किया है। ही शोड हिज बाइक टू मी, उसने अपनी बाइक मुझे दिखाई। अब यहाँ पे जो हिज का वर्ड है वो हमने बाइक के लिए यूज किया है, ठीक है। हिज आंसर इज करेक्ट, ठीक है, उसका क्या ठीक है, आंसर। तो हिज का वर्ड हमने क्या किसके लिए यूज किया, आंसर के लिए यूज किया, ठीक है। तो पोजेसिव एडजेक्टिव होगा तो उस नाउन से बिल्कुल पहले आएगा जिसके लिए पोजेसिव एडजेक्टिव हम लगा रहे हैं। अच्छा जी, नाउ पोजेसिव प्रोनाउन, ये वो प्रोनाउन होता है जो कि मलकियत भी जाहिर करता है, साथ साथ में नाउन की जगह भी ले लेता है, ठीक है। इसका पोजेसिव प्रोनाउन भी हिज ही है। द पोजेसिव प्रोनाउन ऑफ ही इज ऑल्सो हिज, सो वी नीड टू बी केयरफुल इन द यूज ऑफ इट। थोड़ी सी प्रैक्टिस से वी विल बी एबल टू यूज इट, ठीक है। बट इट इज यूज्ड इन द सेम वे एज वी यूज अदर पोजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है। इसको हमने वैसे ही यूज करना है जैसे हमने पहले पोजेसिव प्रोनाउंस को यूज किया था जुमलों में, ठीक है। इट विल नॉट कम बिफोर द नाउन इट क्वालिफाइज, ये उस नाउन के साथ नहीं आएगा, उस नाउन से पहले नहीं आएगा जिसको ये क्वालिफाई कर रहा है, जिसके लिए ये यूज हो रहा है। कभी कभी तो ये बिल्कुल अकेला आ जाता है। इट रिप्लेसेस द नाउन एज अदर प्रोनाउन डस, जैसे कि दूसरे प्रोनाउंस रिप्लेस कर देते हैं, इसी तरह ये भी दूसरे नाउन्स को रिप्लेस कर लेता है, मलकियत भी जाहिर करता है, साथ में नाउन्स को रिप्लेस भी कर लेता है। एग्जाम्पल्स आर हियर, दिस बुक इज हिज, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे बुक का वर्ड हिज से अलग है, ठीक है, दरमियान में वर्ब आया हुआ है। द हाउस एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट इज हिज, कि वो घर जो के गली के नुक्कड़ पर है वो इसका है, ठीक है, या उसका है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये हिज का जो वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ, हाउस के लिए हुआ, ठीक है। माई आंसर इज रॉन्ग बट हिज इज करेक्ट, माई आंसर इज रॉन्ग, मेरा जवाब तो गलत है लेकिन उसका ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पे हमने दोबारा हिज के साथ हमने आंसर नहीं लगाया, ये स्मार्ट लैंग्वेज है, ठीक है, क्योंकि हमने इसके साथ आंसर का वर्ड इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि आंसर का वर्ड हम पहले यूज कर चुके थे, ठीक है, आंसर का वर्ड हम पहले यूज कर चुके थे। माई आंसर इज रॉन्ग बट हिज इज करेक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द ब्लैक कार नेक्स्ट टू द बेकरी इज हिज, वो काली कार जो बेकरी के आगे खड़ी है वो उसकी है, ठीक है। अब आप देखें कार के लिए हिज का वर्ड यूज हुआ है और कार कहाँ पे पड़ी है और हिज कहाँ पे जुमले के एंड में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कभी भी इकट्ठे नहीं आ सकते। एक्यूजिटिव केस किस ही का क्या है, हिम। लाइक अदर एक्यूजिटिव केसेस इट बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, और एक्यूजिटिव केसेस की तरह ये किसी भी जुमले का क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसपे कोई ना कोई एक्शन वकू पजीर हो रहा होता है। इट बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन और ए ट्रांसिटिव वर्ब, हमने पहले बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो किन दो चीज़ों को ज़रूरत होता है, या तो प्रेपोजिशन को ज़रूरत होता है या ट्रांसिटिव वर्ब को ज़रूरत होता है। नए बच्चों के लिए दोबारा रिवाइज कर रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ कि जो प्रेपोजिशन होती है वो कौन कौन सी होती हैं, इन, ऑन, अंडर, अबव, अंडरनीथ, बिसाइड, ये बहुत ढेरों ढेर प्रेपोजिशंस हैं, ठीक है। तो प्रेपोजिशंस को भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और ट्रांसिटिव वर्ब को भी होती है, ठीक है। आई शैल टॉक टू हिम, मैं उससे बात करूँगा। तो यहाँ पे जो हिम है वो ऑब्जेक्ट है किसका, टू का, प्रेपोजिशन टू का। दे विल बीट हिम, यहाँ पे हिम किसका ऑब्जेक्ट है, ट्रांसिटिव वर्ब बीट का। यू विल डॉज हिम, यहाँ पे हिम किसका ऑब्जेक्ट है, डॉज का, ठीक है। ओके जी, नाउ मूव टू द थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर फेमिनाइन। फेमिनाइन किसके लिए यूज होता है, गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, मोनस के लिए, और वाहिद मोनस वाहिद के लिए। नॉमिनेटिव केस इसका क्या है, शी।
शी क्या होता है, नॉमिनेटिव केस कौन सा होता है, दैट बिकम्स द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस एट इट कंट्रोल्स द वर्ब। शी वर्क्स वेरी हार्ड, ठीक है, शी वर्क्स वेरी हार्ड। अब यहाँ पे वर्क्स क्यों आया हुआ है, वर्क क्यों नहीं आया हुआ, एस क्यों लगा हुआ है, बिकॉज शी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बॉस होता है और ये कंट्रोल करता है वर्क को। यहाँ पे शी ने कहा कि मेरे साथ वर्क अकेला नहीं आ सकता प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मेरे साथ अगर वर्ब ने आना है तो एस या एस का इजाफा करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट्स वाई वी हैव एडेड एस हेयर, शी वर्क्स वेरी हार्ड। नाउ नेक्स्ट इज डजंट शी असिस्ट यू, यहाँ पे डजंट क्यों आया, बिकॉज शी ने कहा, शी इज द बॉस, शी इज द सब्जेक्ट, शी इज द नॉमिनेटिव केस, ठीक है। यहाँ पे शी ने कहा मेरे साथ डजेंट आए, अगर यहाँ पे शी के बजाय वी होता तो हम यहाँ पे डोंट कर देते, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें अंदाजा होता है कि जो सब्जेक्ट होता है दैट कंट्रोल्स और गवर्न्स द वर्ब, वो अपनी मर्जी के मुताबिक वर्ब लेता है। अच्छा जी, नेक्स्ट, शी इज वाटरिंग द प्लांट्स। अगेन वी कैन नॉट राइट शी और वाटरिंग द प्लांट्स, क्योंकि शी के साथ इज आता है, आर नहीं आता, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर दें, वी लगा दें, यू लगा दें, तो उसके साथ आर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे वर्ब शी की डिमांड है, मेरे साथ इज आना चाहिए। नेक्स्ट इज हैज शी नॉट पेंटेड इट। अब यहाँ पे जो हैज भी है वो नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्ट केस शी की वजह से आया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे दे होता तो हैज की जगह हम हैव लगाते, ठीक है, ठीक है ना बेटा, समझ आ रही है मेरी बात की, कि ये जो नॉमिनेटिव केस होता है ना, ये अपने वर्ब को कंट्रोल करता है, ये बताता है कि मेरे साथ किस वर्ब ने आना है, वर्ब हम सब्जेक्ट को देख के लगाते हैं, ठीक है। ये वो माइन्यूट सी बात है जो कि इम्पोर्टेंट तो बहुत है, लेकिन इसको बच्चे ओवरलुक कर देते हैं, फिर मसाइल आने लग जाते हैं, उनके जुमले में गड़बड़ पैदा हो जाती है, ठीक है। इसीलिए हमें हमेशा सब्जेक्ट को देख के वर्ब को यूज़ करना चाहिए। ओके जी, लेट्स मूव टू द पोजेसिव केसेस। पोजेसिव केस जो शी का है वो हर भी है और हर्स भी है। हर है पोजेसिव एडजेक्टिव और हर्स है पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। हम काफ़ी डिटेल में बेटा इनका यूज़ डिस्कस कर चुके हैं, अब हम सिर्फ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। हर जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसकी एग्जांपल्स ये हैं, शी ब्रश्ड हर टीथ, ठीक है। अब आप देखेंगे टीथ वो नाउन है जिसके लिए हर का वर्ड यूज़ हुआ है, कि उसने अपने दांत साफ किए, ठीक है। तो यहाँ पे हर का वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ है, टीथ के लिए, इसीलिए ये दोनों बिल्कुल इकट्ठे आए हैं, ठीक है। डिडंट शी लुक आफ्टर हर पेट्स, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि क्या वो अपने पेट्स का ख्याल नहीं रखती, तो आप ये देखें कि यहाँ पे हर जो है वो क्या है, हर का वर्ड किसके लिए आया है, पेट्स के लिए आया, ठीक है ना, कि वो अपने पेट्स का ख्याल नहीं रखती। तो अपने किसका ख्याल नहीं रखती, पेट्स, तो पेट्स वो नाउन है जिसके लिए हर का वर्ड यूज हुआ है। शी कॉल्ड हर ब्रदर, उसे किसको बुलाया, अपने किसको बुलाया, भाई को बुलाया। ब्रदर वो नाउन है जिसके लिए हर का वर्ड यूज हुए, और आप देखें ये बिल्कुल साथ साथ आए हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, पोजेसिव प्रोनाउन हर्स, ठीक है, बहुत स्मार्ट लगता है जब आप यूज करें इसको लैंग्वेज में, ठीक है। दिस न्यू ब्लू ड्रेस इज हर्स, ठीक है, ये जो न्यू ड्रेस है ब्लू कलर का, ये किसका है, ये उसका है। अब ये जो है हर्स का वर्ड वो किसके लिए यूज हुआ है, ये यूज हुआ है न्यू ब्लू ड्रेस के लिए, ठीक है। अच्छा जी, आई सोल्ड माई कार लास्ट ईयर बट शी सोल्ड हर्स दिस ईयर, ठीक है, कि मैंने तो अपनी गाड़ी पिछले साल बेची थी लेकिन उसने बेची इस साल। यहाँ पे हर्स के साथ दोबारा कार नहीं आया क्योंकि कार का लफ्ज पहले यूज हो चुका था, ठीक है। द ऑफिस नेक्स्ट टू द वेटिंग रूम इज हर्स, हर्स, यहाँ पे हर्स क्या है, उसका, उसका क्या, ऑफिस। और आप देखें ऑफिस का वर्ड और हर्स का वर्ड कितने दूर दूर पड़े हुए हैं जुमलों में, ठीक है। अच्छा जी, नाउ अक्यूजिटिव केस इसका क्या होता है बेटा, अक्यूजिटिव केस वो होता है जो किसी भी जुमले में ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट किसको ज़रूरत होती है, प्रेपोजिशन को, ट्रांजिटिव वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। बार बार मैं रिपीट करती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। हर, हर यहाँ पे ऑब्जेक्ट केस है, ठीक है।
एग्जाम्पल्स, आई शैल गिव हर अ न्यू बुक। यहाँ पे जो हर है वो ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है? गिव का। मैं उसको नई किताब दूंगी। तो यहाँ पे जो हर है वो किसका ऑब्जेक्ट है? गिव का। गिव ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। विल यू इनवाइट हर, यहाँ पे हर किसका ऑब्जेक्ट है? इनवाइट का। आई एम गोइंग टू मीट हर, मैं उसको मिलने जा रही हूँ। तो यहाँ पे हर किसका ऑब्जेक्ट है? मीट का। मॉम विल टॉक टू हर, यहाँ पे हर किसका ऑब्जेक्ट है? टू का, ठीक है। तो बेटा आप देखेंगे कि जब ये किसी वर्ब या प्रपोजिशन के फौरन बाद आया हुआ है तो इसका मतलब है ये कौन सा केस है? एक्यूजिटिव केस है, ठीक है। और अगर ये किसी नाउन से पहले आया हुआ है तो इसका मतलब क्या है? कि वो पोजेशन शो कर रहा है। अब हम बेटे क्लास 6 में एटलीस्ट वी शुड बी एबल टू गेस एंड नो दैट इन विच सेंस वी आर यूजिंग हर, ठीक है ना, क्योंकि फ्रॉम क्लास 1 वी आर यूजिंग इट। और क्लास 1 में भी हमारे ये प्रोनाउंस के लेसन्स चल रहे होते हैं, बिल्कुल स्टार्ट में हम उनको इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। तो बेटा हमें आइडिया होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा लैंग्वेज को जब यूज़ किया करें वाइजली किया करें, समझ के किया करें, कॉम्प्रिहेंड किया करें, ऐसे सर से मत उतारा करें, सर से मत गुजारा करें। कई बच्चे तो लेक्चर सुने बगैर भी फिल इन द ब्लैंक्स करके लाए हैं मेरे पास, लेकिन उनकी फिर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स थी, ठीक है। कॉमन तो आप यूज़ कर लेते हैं, ही भी कर लेते हैं, शी भी कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउंस की बात आती है वहाँ पे बच्चों ने फिर ब्लंडर्स किए हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए बेटा मैं जब आपको कहती हूँ कि आप लेसन को सुने, आपके पास सहूलत मौजूद है, आपको अगर समझ नहीं आ रही आप 5 दफ़ा 6 दफ़ा 7 दफ़ा भी सुन सकते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप एक दफ़ा भी पूरा नहीं सुनते, ठीक है। और बेटा ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है अगर आप इसको करें। और दूसरा ये कि बेटा फ्यूचर में आज अगर आप नहीं सीख रहे, फ्यूचर में आपको लाजमी सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये जितनी भी सीनियर क्लासेस हैं इवन अप टू FSC आपके टेस्ट्स जो होते हैं, MCAT होते हैं, NTS होते हैं, जितने भी, उन सब में आपकी ग्रामर को बेस किया जाता है। और यही वो केसेस हैं जो आज टीचर हमारा आपको पढ़ा रही हैं, कल आपके काम आने हैं, ठीक है। इसीलिए अभी टाइम पे ही पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपका आज भी संवर जाए और कल भी संवर जाए, ठीक है। वी विल बी प्रैक्टिसिंग इट एंड आई विल बी गिविंग यू द एक्सरसाइज, एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन टॉक टू मी। एंड वन थिंग मोर बेटा, आज हमने सिर्फ इसके मैस्कुलाइन और फेमिनाइन सिंगुलर को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेसन में हम इसका न्यूटर और प्लूरल डिस्कस करके थर्ड पर्सन प्रोनाउंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके जी, गुड लक, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।